नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शापकाचार नामक की ग्रंथ है, समंत भद्राचार्य द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उसमें जो सबसे विस्तृत भावनाओं का वर्णन था 16 कारण भावनाएं, उनकी चर्चा अपनी हो गई है। और अब कल से 10 लक्षण धर्म या धर्म के 10 लक्षण, इनकी चर्चा हमने प्रारंभ की। ये भी भावना रूप है, मतलब शुभ भाव रूप भी इनको किया जाता है। वैसे तो 10 लक्षण है, धर्म है, वितराग भाव रूप है, 10 ही धर्म, लेकिन शुभ भाव रूप में भी इनका वर्णन होता है। शुभ भाव रूप भी एक व्यवहार से कहे जाते हैं। तो उत्तम क्षमा धर्म की बात कर यहाँ प्रारंभ की थी कि वास्तव में उत्तम क्षमा क्या है। उत्तम अर्थात सम्यक दर्शन सहित। तो सम्यक दर्शन सहित जो क्रोध का अभाव या जो वितरागी क्षमा है, उसका नाम उत्तम क्षमा है। क्षमा यानी क्रोध का अभाव, अभाव के रूप में हम समझते हैं क्षमा को। तो क्रोध के अभाव वो क्षमा है। और उत्तम क्षमा क्या है कि सम्यक दर्शन सहित जो वितरागी क्षमा है, अर्थात मिथ्यात्व और उसके साथ में एक कषाय चौकड़ी अथवा 2 कषाय चौकड़ी अथवा 3 कषाय चौकड़ी रूप जो क्रोध का अभाव हुआ, उसका नाम उत्तम क्षमा है। ये उत्तम क्षमा कैसे प्रकट होती है? कैसे प्रकट होती है कि क्षमा स्वभावी आत्मा के लक्ष्य से। कैसे प्रकट होती है कि आत्मा है वो क्षमा स्वभावी है, तो क्षमा स्वभावी आत्मा के लक्ष्य से जो आत्मा में क्रोध के अभाव रूप शांति स्वरूप निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वो उत्तम क्षमा कहलाती है। यहाँ फिर क्रोध के जो हानियां थी, क्रोध से क्या क्या हानियां होती है, कल इसकी चर्चा अपन ने की थी कि क्रोध से इस भव में भी और पर भव में भी महान कष्ट जीव को प्राप्त होता है। और क्रोध को जीतने का उपाय, प्रैक्टिकल उपाय की चर्चा यहाँ चल रही थी कि यदि कोई हमसे दुर्वचन कह रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो क्या विचार किया जाए, क्रोध नहीं उत्पन्न हो इसके लिए क्या विचार किया जाए। बताएंगे क्या प्रकरण चल रहा था, किस तरह से वो उपाय बता रहे हैं। यदि कोई हमसे कुछ अपशब्द दुर्वचन, इस तरह के वचन की क्रोध उत्पन्न हो जाए, इस तरह के वचन अगर कोई कह रहा है तो क्या उपाय किया जाए। मैं तो एक जीव आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव क्रोध नहीं है। मैं तो एक ज्ञान स्वभावी, जानने और देखने वाली ही देखने वाला हूँ केवल। ठीक है, जवाब आपका अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो पंडित साहब ने उपाय जिस तरीके से ऑप्शंस दिए थे, कंडीशन दी थी, बोलिए आवाज। जब कोई व्यक्ति हमें दुर्वचन कहे तो पहले हमें विचार करना चाहिए कि क्या मैंने इसका कुछ किया था, इसको कभी मैंने दुर्वचन कहे थे क्या। अगर नहीं कहे तो फिर मुझे क्या डरना, जो ये कह रहा है इसको करने दो, और मैंने इसका चित्त दुखाया ही नहीं है, मैं अपराधी हूं ही नहीं, इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना है। इस तरह अपने मन को समझाता है। ठीक है, ये आपने एक उपाय बताया। और अगर आपने वास्तव में उनसे दुर्वचन कहे हैं फिर क्या करें, बोलिए निशांति। दो ऑप्शन कहे थे ना कि कहे कि नहीं कहे हैं। यदि मैंने इसका अपराध किया है, इसका मन दुखाया है,
तथा राग द्वेष मोह के वश होकर किसी बात से इसको मैंने हानि पहुंचाई है, गाली दी है या कुछ भी किया है, तो इसका ये दुर्वचन कहना या गाली देना उचित ही है। उचित ही है, तो मतलब ऐसा विचार करके अगर ये कह रहा है तो ये क्या गलत कर रहा है, इसलिए मुझे क्रोध, ये अपने आप ही फिर क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। अभी क्रोध उत्पन्न जब होता है कि जब ऐसा लगता है मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ। लेकिन ये जो मुझे समझ लो अपशब्द कह रहा है, मेरे प्रतिकूल कह रहा है, तो यदि मैंने इसका अपराध किया है, मैं इसका अपराधी हूं, तो इसका दुर्वचन कहना ठीक है, तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। ये विचार करेंगे भाई, यदि न्यायपूर्वक विचार करेंगे, जज करेंगे, तो अगर अपनी गलती है, देखो जहां पर अपनी गलती समझ में आती है तो अपने आप ही कूल डाउन हो जाता है। ग्लास रखा हो बीच में कांच का कहीं और ठोकर से फूट जाए, नौकर की ठोकर लगी और फूट गया, तो फिर किस पे गुस्सा आता है? नौकर पे। लेकिन फिर उससे कहेंगे बीच में रखता है ग्लास को, साइड में नहीं रखता है, फिर वो कहे भाई साहब आपने ही रखा था। तो अपनी गलती समझ में आती है तो फिर ठंडा होता है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो यहाँ ये अपनी गलती समझ में आ गई कि मैंने अपराध किया था, तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। और यदि मैंने अपराध किया ही नहीं है और ये कह रहा है, तो क्या कहा था? इसका मुंह, इसके शब्द, इसके होठ, इसके तालू, इसकी जीभ, इसको जो बोलना है वो बोले। अपना क्या ले रहा है भाई? इसकी 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 अंग प्रत्यंग और भाषा वर्गना और इसके परिणाम, ये कुछ भी बोल रहा है तो इसका फल इसको मिलेगा। हमको क्यों क्रोध करके व्यर्थ में ही पाप बंद करना? ये कल यहाँ पर बात चल रही थी। देखिए 290 पेज पे यहीं से पढ़ते हैं अपन, मतलब इसी पैराग्राफ से बीच में, यदि आपने अपराध नहीं किया हो वो कंटिन्यू कर लेंगे, पढ़ लेंगे बस 290 पेज पे। यदि आपने अपराध किया नहीं हो किंतु ईर्ष्या भाव से वह केवल दुष्टता से आपको दुर्वचन कहता है तथा अनेक दोष लगाता है, तो ज्ञानी कुछ भी संक्लेश नहीं करे, किंतु इस प्रकार विचार करे कि यदि मैंने इसका धनहरण किया हो, जमीन जगह छीनी हो, इसकी जीविका बिगाड़ी हो, चुगली खाई हो, इसके दोष कहकर मैंने अपराध किया हो, तो मुझे पश्चाताप करना उचित है। यदि मैंने इसका अपराध नहीं किया है तो मुझे कुछ भी फिक्र नहीं करना। देखो अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा, अपन ने कल ही तो पढ़ा था, और अगर अभी अपने को विकल्पात्मक रूप में भी याद नहीं हुआ कि क्रोध के परिस्थितियां बनने पर क्रोध कैसे उत्पन्न नहीं हो, तो फिर हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे? कुछ एक दो लोगों को ही याद था, बाकी सब नीचे देख रहे थे, बाकी सब मुझे देख रहे थे कि जो बोल देगा उसकी सुन लेंगे। तो यहाँ तो अपनी समस्या तो यही है ना कि गुस्सा आ जाता है, कैसे ना आए कैसा ना आए, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहे हैं। तो ये तो हमको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि गुस्सा आए तो दो बातें उस समय विचार, देखो इतने में ही वो गुस्सा रफू चक्कर हो जाएगा। विचार करने लग गए ना 2 सेकंड भी, एकदम से किसी ने कुछ कहा और हमको ये याद आ जाए, रत्नगण शावकाचार्य सदा सुखदास जी याद आ जाए कि उन्होंने कहा था घंटी बज जाए कि दो बातें देख लेना पहले गुस्सा करने से पहले, इसकी गलती है कि अपनी गलती है, कह रहा है सही कह रहा है गलत कह रहा है। इतने में तो क्रोध गायब। बस उसकी जो तीव्रता आती है, ये आश्रव भावों का उद्रेक इतना, समय सार में उदाहरण दिए, इतना क्षणिक इनका उद्रेक है कि तुरंत ये आता है और निकल जाता है। उस समय यदि हमने इस संयम रखा तो समझ लीजिए जीत हो गई अपनी, और उसके उद्रेक में बह गए तो बहे जा रहे हैं अनादिकाल से संसार। ये दुर्वचन कहता है सो नाम को कहता है, कुल को कहता है, किंतु नाम मेरा स्वरूप नहीं है, जाति कुल आदि मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो ज्ञायक हूँ। जिसको ये कहता है वह मैं नहीं हूँ। जो मैं हूँ उस तक दुर्वचन पहुंचते नहीं है। ये याद रख लें, ये भाई ये वाला पेज हमको हफ्ते में एक दिन पढ़ना है। 290 पेज नंबर 290, चाहे तो रोज पढ़ लें, नहीं तो हफ्ते में एक दिन पढ़ना है, तो वो याद रहता रहे कि भी क्या है, क्योंकि ये तो बड़ी समस्या है। बल्कि रोज ही पढ़ लें, सुबह उठते ही पहले सोते समय, जैसे भी हो, तो अपने जीवन के लिए। तो ये जो भी कुछ कह रहा है नाम को, जाति को, ये सब पौगलिक है। जो मैं हूं उस तक दुर्वचन पहुंचते नहीं है, अतः मुझे क्षमा करना ही श्रेष्ठ है। यह जो दुर्वचन कहता है
सो मुख इसका, अभिप्राय इसका, जिह्वा दंत ओष्ठ इसका, भाषा रूप पुद्गल शब्द इसके भावों से के निमित्त से उत्पन्न हुए, जिन्हें सुनकर यदि मैं विकार को प्राप्त होता हूँ तो यह मेरी बड़ी अज्ञानता है। जो ईर्ष्यावान दुष्ट पुरुष मुझे गाली देता है, यदि स्वभाव से देखो तो गाली कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसे बोलते इसने मुझे गाली दी, तो दिखाओ कहाँ दी, गाली कोई वस्तु है क्या? इसने मुझे गाली दी तो देखो, मुझे कहीं पर भी गाली लगी हुई दिखाई नहीं देती। इसने दी तो कहीं लगी हुई चिपकी हुई दिखाई तो दे, कहीं पर भी गाली लगी हुई दिखाई नहीं देती। अतः अवस्तु में लेने देने का व्यवहार ज्ञानी होकर कैसे स्वीकार करे? ये कोई जैन धर्म की बातें हैं विशेष क्रोध, मतलब ऐसा नहीं है। ये तो सामान्य जो भी विचारशील होगा तो वो ये इतनी सी बात तो उसको भी समझ में आएगी कि क्रोध कैसे नहीं करेंगे। इसके लिए तो एक अन्य मतों का उदाहरण किसी समझ लो किसके नाम से है, जो भी है, कोई साधु महात्मा जा रहे थे और एक व्यक्ति ने आके उनको खूब गालियां दी। पता नहीं किसी के साथ, किसी नाम व्यक्ति के साथ है ये प्रसंग जुड़ा हुआ, विवेकानंद या ऐसा कुछ निशान की बता रहे बुद्ध हैं, भगवान की बात है। गौतम बुद्ध की हो सकती है। वो जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने उनको गालियां दी तो कुछ नहीं हुआ उनको। दूसरे ने कहा, उसने फिर वो परेशान हो सका, मैंने आपको इतनी गालियां दी, आप परेशान क्यों नहीं हुए? कि तुमने दी, मैंने ली नहीं, तो तुम्हारी गाली तुम्हारे पास ही रही। भाई आप मुझे लिफाफा दो कि ये सब आपके लिए, और मैं लूंगी नहीं, तो फिर क्या होगा? आपका लिफाफा आपके हाथ में। तो गाली दी और हमने ली नहीं। अगर पहली बात तो ये कह रहे हैं गाली कोई वस्तु ही नहीं है जो लेने देने का, उसमें चिपकने का कोई व्यवहार बने। और यदि हम इसको माने भी कि उसने मुझे गाली दी तो हमने उसकी गाली ली नहीं, तो क्या है उसकी गाली? वो गाली एक ये इस तरह का दादा भी सुनाते हैं, श्लोक तो याद नहीं है, कि वो ददतु गाली, हाँ ऐसा है कुछ, ददतु गाली गाली मंतम भवेत, मतलब वो जो गाली देता है ना, वो गालीवान है। भाई उसके पास गालियां हैं, अपन लेंगे ही नहीं, तो हम हमारे पास गालियां भरेगी ही नहीं, हम तो गालियां से खाली हैं। वो दे रहा है गाली, वो गालीमान। भाई जो है, जो धन दे वो धनवान, तो जो गाली दे वो गालीवान, ऐसा। तो यदि उनको सुनकर मैं विकार को प्राप्त होता हूँ तो यह मेरी बड़ी अज्ञानता है। जो ईर्ष्यावान दुष्ट पुरुष मुझे गाली देता है, यदि स्वभाव से देखो तो गाली कोई वस्तु ही नहीं है, मुझे कहीं पर भी गाली लगी हुई नहीं दिखाई देती। अतः अवस्तु में लेने देने का व्यवहार ज्ञानी होकर कैसे स्वीकार करे? जो मुझे चोर, अन्यायी, कपटी, अधर्मी इत्यादि कहता है, अब ऐसा कहा, चोर कहा, अन्यायी कहा, कपटी कहा, अधर्मी कहा, तब ज्ञानी इस प्रकार विचार करता है, हे आत्मन, तू अनेक बार चोर हुआ, अनेक जन्मों में व्यभिचारी, जुआरी, अभक्ष्य भक्षी, भील, चंडाल, चमार, गोला, बंडा, बांडा, शूकर, गधा इत्यादि तिर्यंच तथा अधर्मी, पापी, कृतघ्नि होकर आया है तथा संसार में भ्रमण करते अनेक बार होगा। अब यदि कोई तुझे कुकर, शुकर, चोर, चंडाल कहता है, उसे सुनकर तेरा दुखी होना बड़ा अनर्थ है। अगर ये कुछ ऐसा भी कह रहा है कि चोर, उचक्का, न्यायी, अधर्मी, ऐसा कुछ कोई कह रहा है, इस तरह की कुछ तिर्यंच वाले समझ लो, कुकर शुकर इत्यादि गाली के वचन कह रहा है, तो सोचो कि ये जो कह रहा है तो पूर्व जन्मों में, ये तो 100% श्योर है कि पूर्व जन्मों में अनंत काल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो ये कौन से भाव नहीं किए? पंच परावर्तन करते हुए, भाव परावर्तन करते हुए, ये कौन से भाव नहीं किए? कितनी बार चोर भी हो गए होंगे, कितनी बार व्यभिचारी हो गए होंगे, कितनी बार कुकर, शुकर इत्यादि और नीच गतियों में उत्पन्न हुए। ऐसा तो नहीं है कि कोई अनोखे आए हैं, सामान्य रूप से ऐसा ही है। और यदि अभी भी संसार में परिभ्रमण करते ही रहे, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, तो फिर क्या गारंटी है आगे बन जाएंगे? अभी नहीं हुए तो फिर आगे के भावों में किसी ना किसी तरह से वो तो भाव होने हैं। तो और ये जो कषायों के परिणाम है हमेशा शुभ ही रहेंगे। यदि आत्मा का आश्रय नहीं हुआ,
यदि इस कषाय के परिपाटी मतलब इस कषाय का जो बीज मिथ्यात्व उसका अभाव नहीं किया, तो फिर ये शुभ अशुभ शुभ अशुभ ये भाव होते रहेंगे, स्वर्ग में भी जाएगा और ये चोर चांडाल नीच भील ये भी होता रहेगा। वो तो भाव होते रहेंगे, व्यभिचारी के भी भाव होते रहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। मैम इसको द्रव्य निक्षेप से स्वीकार करना चाहिए, ऐसा सोचे। हाँ, द्रव्य निक्षेप है, द्रव्य निक्षेप कहो भूत नैगम्य कहो, तो हुए हैं ऐसे भूतकाल में। तो उसे सुनकर तेरा दुखी होना बड़ा अनर्थ है। ये दुष्ट जन जो दुर्वचन कहते हैं वह इनका अपराध नहीं है। देखो कोई हमें दुर्वचन कह रहा है तो वो जो कह रहा है ये हमारे प्रति अन्याय कर रहा है, इसका अपराध है ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा पूर्व जन्मों में बांधे गए कर्मों का उदय है। ये जो कोई दुर्वचन हमें कह रहा है तो हमने पूर्व जन्म में ऐसे अपयश कीर्ति नाम कर्म का बंध किया, तो अब वो हमको उदय में आके इस तरह का, वो तो केवल एक माध्यम है, वो नो कर्म है, वो हमारे उस अपयश कीर्ति कर्म का फल देने के लिए एक साधन मात्र है, वो कोई उसका अपराध नहीं है। तो ऐसा विचार करेंगे तो उसके प्रति फिर हमको दुर्भाव उत्पन्न नहीं होगा। अपने ऊपर आ रही है ना सारी चीज, जो अपने ऊपर आ रही है तो सामने वाले पे दोषारोपण करने की प्रवृत्ति दूर हो जाती है। हमारे द्वारा पूर्व जन्मों में बांधे गए कर्मों का उदय है, इसके द्वारा दुर्वचन कहने से हमारे उन कर्मों की निर्जरा होती है, यह हमें बड़ा लाभ ही है। ये तो कबीरदास जी रहीमदास जी ये भी अपने दोहों में लिख गए, दुर्जन नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन साबुन पानी बिना, और उज्जवल क्या है, उज्जवल करे स्वभाव ऐसा कुछ है, मतलब साबुन और पानी के बिना। बोलिए आंटी। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। निर्मल करे स्वभाव, निंदक नीरे राखिए, मतलब जो हमारी निंदा करते हैं, मतलब वो जो हमारी बुराई बता, हाँ गलतियां बता रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, समझ लो अपने शब्दों में कहो तो वो क्या कर रहे हैं कि वो हमारी गलतियां बता रहे हैं, तो बिना साबुन बिना पानी के वो हमारी गलतियां निकाल निकाल के बता रहे हैं, अपन सुधार लो तो अपन तो बिल्कुल बढ़िया हो जाओ, साफ सुथरे, ना अपना कोई पैसा लगा ना रुपया टका, और अपन तो बढ़िया शुद्ध हो गए। अब उसका वो जाने कि वो जो भी भाव कर रहा है बुराई करने के, लेकिन हम तो अपने साफ स्वच्छ हो गए। ऐसे ही कह रहे हैं कि ये तो हमें बड़ा लाभ है कि वो हमारे ये जो हमको दुर्वचन कह रहा है तो हमारा उपकार कह रहा है कि हमारे पापों की निर्जरा हो रही है उससे। इनका यह भी उपकार है कि ये दुर्वचन कहने वाले हमारे लिए दुर्वचन कहकर अपने पुण्य के समूह का तो नाश करते हैं तथा मेरे पापों को दूर करके उनकी निर्जरा करते हैं। ऐसे उपकारी पर यदि मैं क्रोध करूं तो मेरे समान अधम कोई नहीं है। देखो अब ये है पॉजिटिव थिंकिंग, ये है दृष्टिकोण, ये है सोचने का नजरिया। परिस्थिति वही है। अभी इसीलिए ऐसा लगता है ना, मुनिराज कैसे समता भाव रखते हैं, ज्ञानी जन कैसे समता भाव रखते हैं, कि केवल विचारधारा का अंतर है। उसी परिस्थिति में हम खोटे विचार कर करके दुखी 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 हो सकते हैं, और उसी परिस्थिति में ऐसे विचार करके आनंदित रह सकते हैं कि ये जो मेरे को दुर्वचन कह रहा है तो मेरे तो पिछले पूर्व के पाप झड़ रहे हैं, और अब अपने को अगर इसके प्रति मान लो द्वेष, मतलब ये अपने को लगे ये मेरा शत्रु है, तो ये अपने आप ही अपना बुरा कर रहा है, क्योंकि ये खुद के लिए पाप बांध रहा है, मेरे तो पापों की निर्जरा करा रहा है। और क्या कह रहे हैं कि ऐसा कह के ये अपने पुण्य समूह का नाश कर रहा है, खुद के तो पुण्य का घात कर रहा है। इसका तो बंधा हुआ अगर पुण्य भी होगा तो वो पाप में बदल जाएगा, और नया भी ये पाप ही बांध रहा है, और मेरे तो पापों की निर्जरा हो रही है, तो मेरा तो ये उपकारी है, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, मेरा तो भला ही भला कर रहा है। तो ऐसे उपकारी पर भी मैं क्रोध करूं, और मैं क्रोध करके अपना बुरा क्यों करूं, जब ये खुद ही अपना बुरा कर रहा है अपने हाथों से ही, तो मैं इस पर क्रोध करके अपना बुरा क्यों करूं। इसने मुझे दुर्वचन ही तो कहे हैं। अब ये जो है ना, गाली सुनी मन खेद न आनो गुण को अवगुण कहे अयानो,
कहिए आयानो वस्तु छीने, तो ये ऐसा ऐसा विचार, किसने मुझे कहा ही तो है, मेरी वस्तु तो नहीं छीनी है, वस्तु छीनी है तो मेरे को बांधा मारा तो नहीं है, बांधा मारा है तो मुझे घर से तो नहीं निकाला है। उत्तरोत्तर तो ऐसे ही इसने मुझे दुर्वचन ही तो कहे हैं, मारा पीटा तो नहीं है, हाथ पांव तो ना चलाए हैं, मुंह से ही तो बोला है, मुंह से बोला है तो अपने क्या लग गया। क्रोध ही तो मारने भी लग जाता है, अपने पुत्र पुत्री स्त्री बालक को भी मारता है, किंतु इसने मुझे मारा तो नहीं है, यही लाभ है। यदि अब कोई क्या, अगर ठीक है, और यदि मारे तो कह रहे यदि दुष्ट आपको मारे तो ऐसा विचार करना चाहिए, इसने मुझे पीटा ही तो है, प्राण रहित तो नहीं किया है, कुछ ऐसे ही तो मारा है, मतलब शरीर पे ऊपरी तौर से, प्राण रहित तो नहीं किया है। दुष्ट तो अपना मरण गिन करके भी अन्य को मार डालता है, किंतु इसने मुझे प्राण रहित तो नहीं किया है, यही लाभ है। और यदि अब प्राण रहित भी कर दे, जान से ही मार दे, तो यदि प्राण रहित कर देता है तो ऐसा विचार करना चाहिए, एक बार तो मरना ही था, अच्छा हुआ कर्म का ऋण चुका। बताओ कैसी है ज्ञानियों की समता, ये ऐसे विचार आ सकते हैं अपने को कि चलो मरना तो था ही एक बार, कर्म का ऋण चुका। ये मुनि भूमिका में शेर खा रहा है, सियालनी खा रही है, क्या विचार करते हैं मुनिराज, किस बल पर वो उपसर्गों को सहते हैं। ये शरीर का नाश तो होना ही है ना कभी ना कभी, चलो ठीक है, हुआ एक बार तो मरना ही था, अच्छा ही हुआ कर्म का ऋण चुका। हम यहाँ पर ही कर्म के ऋण से रहित हो गए, हमारा धर्म तो नष्ट नहीं हुआ, यही लाभ है। आयु जैसे पूरी होनी थी वैसे हो गई है, मरना तो था ही, मर गए, ठीक है। ये जो पूर्व में पाप बांधे थे, देखो ये तो 100% श्योर है कि ये जो कुछ भी हमको दुर्वचन आदि कह रहा है या बांध रहा है कि मार रहा है कि जान से मार रहा है, ये सब अपने ही पूर्व कर्म का उदय है, अपने ही पूर्व कर्म का उदय। तो अच्छा हुआ वो पूर्व कर्म आके अभी पूरे हो गए, आगे के लिए नहीं बढ़े, तो अपने तो कर्जा चुक गया, कर्मों का ऋण चुक गया। अपने इसमें गाथा थी कार्तिक अनुप्रेक्षा में, रेणु जी, ऋण मोएणम, ऐसी कोई गाथा थी कि वो कर्मों का कर्जा उतार देता है ना, तो ये कर्मों का कर्जा उतरा, ऐसा वो विचार करता है। हम यहाँ पर ही कर्म के ऋण से रहित हो गए हैं, हमारा धर्म तो नष्ट नहीं हुआ है, यही लाभ है। प्राण धारण करना तो धर्म से ही सफल है, ये द्रव्य प्राण तो पुद्गल में है, मेरे ज्ञान दर्शन क्षमा आदि धर्म ये भाव प्राण है, इनका घात करके मैंने क्रोध नहीं किया, इस समान लाभ मुझे अन्य कुछ भी नहीं है। देखो ये जो शरीर में जो प्राण है तो पौद्गलिक प्राण है, ये रहे ना रहे ये तो अपनी स्थिति के हिसाब से जाएंगे आएंगे। मेरा जो असली प्राण है वो क्या है, मेरा चैतन्य प्राण, मेरे धर्म, वो मेरा प्राण है। अगर मैं क्रोध करता तो मैं अपने क्षमा धर्म का नाश करता, तो क्षमा धर्म का नाश करता तो मैं वैसे ही प्राण रहित हो जाता, मेरा धर्म नष्ट हो गया, तो धर्म ही तो मेरा प्राण था, चैतन्य प्राण धर्म प्राण वही खत्म हो गया, वो खत्म हो गया तो वैसे ही मैं मर जाता। ये द्रव्य प्राण तो क्या है, ये तो पौद्गलिक है, ये तो फिर कर्म के उदय से जब तक संसार अवस्था है पुनः मिलेंगे, इसलिए ये द्रव्य प्राण तो पुद्गल में है, मेरे ज्ञान दर्शन समाधि धर्म ये भाव प्राण है, इनका घात मैंने क्रोध करके नहीं किया, मैंने अपने भाव प्राणों को बचाया, जो असली प्राण थे उनको बचाया, इस समान लाभ मुझे अन्य कुछ भी नहीं है। जो कल्याण रूप कार्य हैं उनमें अनेक विघ्न आते ही हैं, मुझे भी विघ्न आया वह ठीक ही है, मैं तो अब साम्य भाव की शरण लेता हूँ। यदि उपद्रव आने पर मैं क्षमा छोड़कर क्रोध से विकार रूप हो जाऊंगा तो मुझे देखकर अन्य मंद ज्ञानी तथा कायर त्यागी तपस्वी धर्म से शिथिल हो जाएंगे। देखो अब ये दूसरी तरह से भी विचार कर रहे हैं, तो पहले तो खुद की तरफ से बता ही दिया, अभी दूसरी तरफ से विचार कर रहे हैं कि यदि अब मैंने ये भाई जो ऐसे बोलते हैं श्रेयांसी बहुविघ्नानी, अच्छे काम में विघ्न आते ही है, तो कल्याण रूप कार्य है उसमें विघ्न आते ही हैं। अब मुझे भी विघ्न आ रहा है, कोई दुर्वचन कह रहा है या इस तरह से समझ लो प्राणघात इत्यादि कर रहा है, तो भी कोई बात नहीं,
मैं अब समता, साम्य भाव, समता भाव की शरण लेता हूँ। यदि अब मैं क्षमा छोड़कर क्रोध रूप होऊंगा, तो अब क्या कह रहे हैं कि अन्य जो जीव है मुझे देख के, जो अल्प ज्ञानी है, ज्यादा समझते नहीं है, वो भी धर्म से शिथिल हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना। वो मुझे देखकर अन्य मंद ज्ञानी तथा कायर, त्यागी, तपस्वी धर्म से शिथिल हो जाएंगे। तब मेरा जन्म केवल दूसरों को दुखी करने के लिए हुआ कहलाएगा, क्योंकि मैं उनको धर्म में शिथिल करने में निमित्त बन जाऊंगा। यदि मैंने गुस्सा किया अभी, तो वो देखेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा धर्म नहीं करना चाहिए। फिर वो गुस्सा आता है, ऐसे करते हैं ना, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जो ज्यादा त्यागी तपस्वी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, वो ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, उनको ज्यादा गुस्सा आता है। मतलब इस तरह की इमेज है लोगों में। तो ये भी विचार करना चाहिए कि ऐसी इमेज बने, तो ऐसी इमेज बनती है तो फिर खुद वो व्रत त्याग, यानी ब्रह्मचर्य आदि धारण करने में कतराते हैं। और कोई लेने की राय मांगे, कोई कहे तो नहीं नहीं, नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो और गुस्सा आता है और उससे गर्मी चढ़ती है। एक आसन व्रत उपवास करो तो और गर्मी चढ़ती है और ज्यादा क्रोध आता है। तो ऐसी एक गलत इमेज बनती है। तो वो मैं दूसरों के को दुखी करने के लिए ही मेरा ये सारा काम होगा। यदि मैं वितराग धर्म धारण करके भी क्रोधी, विकारी, दुर्वचनी हो जाऊं, तो मुझे देखकर अन्य भी क्रोधी होने लग जाएंगे। तब धर्म की मर्यादा भंग करके पाप की परिपाटी चलाने वाला मैं ही प्रधान हो गया। देखो, या तो ऐसा हो जाए कि दूसरे लोग उसको धारण नहीं करेंगे कि नहीं नहीं, त्यागी तपस्वी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, तो फिर क्रोधी हो जाते हैं, तो नहीं होना। या फिर ये सोचे कि देखो, ब्रह्मचारी होके, त्यागी तपस्वी होके भी क्रोध तो कर ही सकते हैं, वो भी तो करते हैं, ऐसे इस तरह से गुस्सा तो कर ही सकते हैं, वो भी करते हैं। जैसे अभी अपने प्रतिमाओं की चर्चा चल रही है ना, तो कल बात चल रही थी बाद में कि भी वो भी ऐसा करते हैं, वो भी ऐसा करते हैं, इस प्रतिमा में तो ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। अब वो कोई कुछ भी करता हो गलत काम जो भूमिका के योग्य नहीं है, तो अन्य लोग तो क्या भाई, ग्रंथ खोल के तो खुद तो पढ़ते नहीं, वो तो देख के सीखेंगे। तो अच्छा, ये ऐसा त्यागी जी भी गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा तो कर सकते हैं। तो वो ऐसा हो जाएगा कि मैं धर्म की मर्यादा भंग करके पाप की परिपाटी चलाने वाला मैं प्रधान हो गया। अतः प्राण जाने पर भी, धन व अभिमान नष्ट होने पर भी मुझे क्षमा गुण छोड़ना उचित नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, चाहे प्राण चले जाए, कोई मार रहा हो तो कोई बात नहीं, धन नष्ट हो जाए तो भी कोई बात नहीं, चलो धन नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, जाए धन जाए तो जाए, लेकिन मेरा मान नहीं जाए, सम्मान नहीं जाए। तो कह रहे हैं, अभिमान भी नष्ट हो जाए, भले ही नीचा दिखना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए अंदर से। अंदर अपने आप में संतुष्ट होना चाहिए कि हम सही हैं। गलत बात पे नहीं जबरदस्ती अपन गलती करो और फिर अंदर से मान के बैठो हम सही है, ऐसा नहीं। वास्तव में हम यदि न्याय मार्ग पर हैं, सही रास्ते पर हैं, धर्म मार्ग पर हैं, तो फिर बाहर में दुनिया कुछ भी कहती हो, कैसा भी उदय हो, कोई बात नहीं। अपने आप में हमको अंदर से गुड फील होना चाहिए। अंदर से अपने आप में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको ऐसा लगे कि हमने जीवन में गलत किया। अतः प्राण जाने पर भी, धन व अभिमान नष्ट होने पर भी मुझे क्षमा गुण छोड़ना उचित नहीं है। पूर्व भव में मैंने अशुभ कर्म बांधे हैं, उनका फल मैं ही भोगूंगा। ये अन्य जन तो निमित्त मात्र हैं। यदि इनके निमित्त से पाप कर्म उदय में नहीं आता, तो किसी अन्य के निमित्त से आता। तो मैंने बांधे हैं ये पाप, तो वो तो उदय में आएंगे। भी मैंने कहा ना, ये तो केवल एक माध्यम है, वो एक हमारे कर्म का फल देने के लिए सामने वाला व्यक्ति, वो एक साधन है केवल। वो सामने कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकती है, वो कोई परिस्थिति हो सकती है, अपने कर्म का फल देने के लिए। तो ये नहीं देता तो कोई और देता, इसके निमित्त से नहीं आता तो किसी अन्य के निमित्त से आता। उदय में आया हुआ कर्म तो फल दिए बिना टलता नहीं है। जिसका टाइम आता है, उदय में आ गया, यानी जिसका टाइम पूरा हो गया है, वो फल दिए बिना टलेगा नहीं, जाएगा नहीं। ये लौकिक अज्ञानी मेरे ऊपर क्रोधी होकर दुर्वचन आदि के द्वारा उपद्रव करते हैं। यदि मैं भी दुर्वचन आदि के द्वारा इनको उत्तर दूं, तो मैं तत्वज्ञानी और ये अज्ञानी दोनों ही समान हुए। ये मुझे दुर्वचन कह रहा है,
बदले में मैं भी दुर्वचन कह रहा हूँ, तो फिर क्या अंतर हुआ? दोनों एक से हो गए। तो ये तो अज्ञानी है, मैं तो तत्वज्ञानी समझदार हूँ। ये ऐसी बातें हैं। अपने घर में 2 बच्चे हों, समझ लो एक 4 साल का और एक 8 साल का, और फिर वो आपस में उनमें कोई झगड़ा हो, तो क्या कहते हैं 8 साल वाले को? अरे ये तो छोटा है, बच्चा है, ये तो, तू तो समझदार है। कहते कि नहीं कहते हैं? तो हम तो समझाने में तो हम 1 नंबर माहिर हैं, और सबने समझाया होगा अपने बच्चों को। लगभग सबके 2-2 तो अभी तक तो रहे ही होंगे। तो 2 बच्चे घर में हों और थोड़ा बहुत भी झगड़ा ना हो कभी ना कभी किसी बात पे, ऐसा हो नहीं सकता। तो समझाते ही हैं। उसमें तो हम सब क्या हैं, सब गुरु हैं उसमें तो। और यहाँ खुद समझने में जब खुद पे बीतती है तो तब कुछ ही नहीं, तब जीरो हो जाते हैं। यही तो समझा रहे हैं, मतलब कोई बहुत बड़ी बड़ी शास्त्रों की ऐसी पंडिताई की बातें थोड़ी ना है, एकदम प्रैक्टिकल बातें हैं। तो मैं तत्वज्ञानी और ये अज्ञानी दोनों ही समान हुए। मेरा तत्वज्ञानीपना निरर्थक हुआ। न्याय मार्ग से देखो तो उदय में आया मेरा पाप कर्म, उसकी निर्जरा होने पर कौन विवेकी अपने आत्मा को क्रोधादि के वशीभूत करेगा? ये पाप कर्म का उदय आया है। अब वो उदय में आते ही ततश्च निर्जरा, उसके बाद में खत्म, उसकी निर्जरा हो रही है। तो उसके लिए कौन बुद्धिमान क्रोधादि करके और अपने आत्मा को दुखी करेगा? हे आत्मन, पूर्व भवों में बांधे हुए असाता कर्मों का उदय आया है, तो उसे इलाज रहित न रुकने वाला जानकर समभावों से सहो। यदि दुखी होकर भोगोगे तो असाता को तो भोगोगे ही, किंतु नए और बहुत असाता कर्मों का बंध भी करोगे। देखो, ये जो वर्तमान में दुख जो आ रहा है, जो दुख की परिस्थिति आई है, तो ये कैसे आई है? कि पूर्व में असाता कर्म था, उसका उदय आया। तो पूर्व के असाता का उदय आ रहा है, और फिर अब वर्तमान में परिणाम कैसे कर रहे हैं कि और दुख के कर रहे हैं। तो फीलिंग में क्या आ रहा है? फीलिंग में भी दुख आ रहा है, और अब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि फिर नया बंध हो रहा है। नया बंध कौन सा हो रहा है? कि दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान आत्मा परौ है स्थानानि असद्वेदस्य, फिर असाता वेदनी का बंद कर रहे हैं। तो वो जो फिर बांधा है, वो क्या होगा? कुछ समय बाद फिर से वो प्रेजेंट होगा, फिर से उदय में आएगा। तो सब तरफ से घाटा ही घाटा है। पिछला बांधा था, वो उदय में आया है, तो अब उस रूप परिणमित न हो, तो आगे के लिए तो सावधान हो जाए, आगे के लिए तो नहीं बांधे। और वर्तमान में भी यदि हम दुख रूप परिणाम नहीं करें, कर्म का उदय आया, और वो कर्म का असाता का उदय आने पर भी यदि हम उसके उदय में उस तरह से दुखी ना हो, तो वर्तमान में भी आकुलता से बचेंगे, तो वर्तमान में भी दुखी नहीं होंगे। तो डबल बेनिफिट हो गया, भविष्य का भी और वर्तमान का भी। अब ये जो उदय आया है, ये तो भूतकाल का आया है, वो आके निकल जाएगा, निकल जाता है। यदि दुखी होकर भोगोगे और तो असाता को तो भोगोगे ही, किंतु नए और बहुत असाता कर्मों का बंध भी करोगे। अतः होने वाले दुख को निशंक होकर समभावों से ही सहो। देखो, खेती करते हैं तो बीज बोते हैं। तो क्या होता है, अपने मतलब गेहूं की गड़नी समझ लो, तो अब मुट्ठी भर गेहूं लिए और डाल दिए खेत में, बो दिए, तो कितने गेहूं उगेंगे? कि जितने डाले थे, एक गेहूं से एक गेहूं, ऐसे ही होगा ना। एक गेहूं से फिर नया एक गेहूं, फिर दूसरे गेहूं से नया एक गेहूं, ऐसे ही तो होगा। क्या होगा कि अगर एक से एक ही उगे तो क्या फायदा? इतने को बोए और उतने ही निकले, तो फिर वही रहने देते। कि एक एक गेहूं से बहुत ज्यादा ज्यादा, कई गुना ज्यादा उससे पूरी पूरी उसकी फलियां आएंगी ना। कितने ज्यादा ज्यादा, कई गुना ज्यादा एक एक गेहूं से। अपन उदाहरण के लिए मान लो, एक गेहूं से 100 गेहूं आ रहे हैं। तो ऐसे ही ये एक बीज अभी दुख का वर्तमान में, ये एक कर्म का उदय आया है, और अभी हम दुखी हो रहे हैं। ये एक बीज बो रहे हैं, तो अभी हम दुख कर रहे हैं, तो भविष्य में भी इतना ही दुख आएगा ना। भविष्य में भी इतना ही दुख आएगा कि वो कई गुना होके फसल फिर पकेगी वो। ऐसा नहीं है कि इतना ही दुख आएगा।
इसलिए भविष्य में वो और ज्यादा असाता का हो जाएगा। इसलिए वर्तमान में यदि समता रख ली जाए तो वो भविष्य के लिए भी लाभदायक रहता है। अतः होने वाले दुख को निशंक होकर संभावों से ही सहो। ये दुष्ट जन तो बहुत हैं। वे अपनी सामर्थ्य के द्वारा मुझ में क्रोध रूप अग्नि को प्रज्वलित कराकर मेरी संभाव रूप संपत्ति को जला देना चाहते हैं। ये तो कोशिश कर रहे हैं कि हम क्रोध रूप हो जाएं, तो हमारे कर्मों का बंद हो जाए, हमारा समता भाव नष्ट हो जाए। अब यहाँ यदि मैं असावधान होकर क्षमा को छोड़कर क्रोधी हो जाऊंगा तो अवश्य ही अपना साम्य भाव नष्ट करके अपना धर्म व यश का नाश करने वाला हो जाऊंगा। इसलिए दुष्टों का संसर्ग होने पर सावधान रहना ही उचित है। ये बच्चे लोग खेलते हैं, एक तो ऐसा आंख वाला कोई गेम कि किसकी पलके पहले नीचे हो रही है, खेला होगा बचपन में, आप लोगों ने देखा होगा। या ऐसा कोई गेम, हंसी नहीं आनी चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए या पलक नहीं झपकनी चाहिए, इस तरह का कोई गेम खेलते हैं, वहां आमने सामने बैठ जाते हैं। तो अब वो सामने वाला बहुत कोशिश करता है, मान लो हंसी नहीं आनी चाहिए ऐसा वाला गेम है, तो बहुत कुछ भी बोलेगा, कुछ भी सुनाएगा कि कैसे ना कैसे करके वो तो कोशिश कर रहा है कि हम हार जाएं, वो तो कोशिश ये कर रहा है कि हम हार जाएं। लेकिन जिसको अंदर से ना मुझे जीतना है, तो कितने प्रयत्न पूर्वक सामने वाला कितने भी प्रयास करे, हंसी के कितने ही उपाय करे, कितने ही समझ लो शरीर में वो गुलगुली मचाए, कुछ भी करे, लेकिन पक्का रहता है मुझे हंसना नहीं है। ऐसे ही कर्म के उदय ये, और सामने वाले कोई जो नौकर्म रूप है व्यक्ति, वो कितने ही प्रयास करें कि ये व्यक्ति कर्म के उदय में क्रोधी हो जाए, लेकिन हमें अपना समता भाव में जीतना है कि हारना है। मैच मैच चलता है ना बच्चों में, ऐसे कौन जीत रहा है, आगे हमको नहीं झपकानी है, तो कितने ऐसे ऐसे करे, झपट्टे दिखाए, ताली बजाए, करते हैं ऐसा फिर उसको हराने के लिए। तो सामने से कितने ही प्रयास करे, लेकिन नहीं हारना है। तो ये तो मेरी संभाव रूप संपत्ति को जला देना चाहते हैं, लेकिन मैं असावधान होकर क्षमा छोड़कर क्रोधी हो जाऊंगा तो अपना साम्य भाव नष्ट करके अपना धर्म और यश का नाश करने वाला हो जाऊंगा। इसलिए दुष्टों का संसर्ग होने पर सावधान रहना ही उचित है। ज्ञानी मनुष्य तो असह्य दुख उत्पन्न होने पर भी अपने पूर्व कर्म का नाश होना जानकर हर्षित ही होते हैं। यदि दुर्वचन रूपी कांटों से पीड़ित किया गया मैं क्षमा छोड़ दूंगा तो क्रोधी और मैं दोनों ही समान हुए। यदि मैंने क्षमा छोड़ दी तो दोनों समान ही हो गए। बैरी यदि अनेक प्रकार के दुर्वचन, पीड़न, मारण द्वारा मेरा इलाज नहीं करता है तो मैं अपने पुराने संचित अशुभ कर्मों से कैसे छूटता। ये कह रहे हैं मेरा इलाज नहीं करता है, इसको इलाज बता रहे हैं। यदि ये दुर्वचन नहीं कह रहा है, ये पीड़ा नहीं दे रहे, मारे नहीं, तो फिर ये जो पुराने मेरे बीमारियां लगी हुई ना अशुभ कर्म रूप, ये कैसे छूटेंगी, इससे मेरा इलाज कैसे होगा। अतः बैरी ने तो मुझ पर उपकार ही किया है जो मुझे अशुभ कर्मों से छुड़ा दिया है। मैंने विवेकी होकर जो जनागम के प्रसाद से साम्य भाव का अभ्यास किया है, उसकी परीक्षा लेने को ये बैरी रूपी परीक्षा का स्थान प्रकट हुआ है। यहाँ पर मेरे भावों की परीक्षा हो गई। परीक्षा लेने को ही ये कर्म उदय में आए हैं। यदि मैं संभाव की मर्यादा को तोड़कर बैरियों पर क्रोध करूंगा तो मैं ज्ञान नेत्र का धारी होकर के भी संभाव को नहीं प्राप्त कर क्रोध रूप अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। मैं वितराग के मार्ग पर चलने वाला, संसार की स्थिति छेदने का उद्यम करने वाला, यदि मेरा ही चित्त क्रोध रूप हो जाएगा तो संसार के मार्ग में प्रवर्तन करने वाले अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान ही मैं ठहरा। मैं मोक्ष मार्गी हूँ, मैं मोक्ष मार्ग पे चलने वाला हूँ। यदि मैं ही अपनी मर्यादा तोड़ दूंगा तो फिर अन्य संसारी जीवों में और मुझ में क्या अंतर, मैं भी वैसा ही हो गया। तो मोक्ष मार्गी का अपना लक्ष्य ध्यान में रखना चाहिए कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। फिर अगर मैं वहां मोक्ष मार्ग का पथिक हूँ, सिद्धों की कॉलोनी में या सिद्धों की जाति का मैं हूँ, तो ये छोटे मोटे कोई कुछ ये
जड़ अचेतन कर्म या सामने से ये कुछ दुष्ट लोग आके यदि हमको कुछ कहते भी हैं तो कहने दो। यदि इनकी बातों में आके अपना समय मतलब कोई किसी अच्छे काम के लिए जा रहा हो और बीच में कि ये टाइम पे पहुंचना है, इस तरह की आती है ना पिक्चर्स वगैरह में किसी को टाइम मतलब यहाँ से रवाना हुआ और उतनी देर में उसको वहां पहुंचना है, टाइम का कोई इशू है, और तो वो बीच में जो विलेन होते हैं तो वो सोचते हैं कैसे ना कैसे करके इसको लेट करा दे, तो कुछ ना कुछ करके बस अड़चने लगाएंगे। तो यदि वो इन छोटी मोटी इन अड़चनों को ही सुलझाने में अटक गया तो अपने असली काम से वो चूक जाएगा ना, जो असली लक्ष्य है। तो ऐसे ही ये छोटी मोटी अड़चने कर्म के उदय के निमित्त से बाहर में नौकर में मिलके ये अड़चने आती हैं। यदि इनमें उलझ गए तो हमारा जो लक्ष्य था मुक्ति की प्राप्ति का वो रह जाएगा, अटक जाएगा, तो हम उन्हीं के समान ठहरे। यदि दुष्ट अज्ञानियों को न्याय रूप धर्म का मार्ग बताया, समझाया, क्षमा ग्रहण कराया, किंतु वे नहीं समझे, क्षमा ग्रहण नहीं करें, तो ज्ञानी जन उनसे क्रोध नहीं करते। उनको समझाया, कोई दुष्ट है और वो इस तरह का दुर्वचन इत्यादि कर रहा है तो उसको समझाया, और समझाने पर भी यदि वो नहीं समझ रहा है तो फिर भी यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। समझा दिया, भाव आया तो योग्यता देखकर, पात्रता देखकर मान जाता है तो भी घमंड में नहीं आ जाना कि मैंने समझाया, और नहीं मानता है, अरे पार्श्वनाथ जैसे वो समझा पाए क्या? भाई था सगा और 10 जन्म से लगा था पीछे, नहीं समझा तो नहीं समझा, और फिर कब समझा? अगर वो अपनी समता छोड़ देते तो वो कमठ में और पार्श्वनाथ में क्या अंतर रहता? आज तक हम किसके गीत गा रहे हैं? अभी भी उसको हीन देखते हैं, और अभी भी मतलब अभी उसको हीन ही देख रहे कि वो भी सम्यक दृष्टि हो गए और वो भी मोक्ष जाएंगे। सभी को एक दिन सिद्धालय जाना है, वो तो जाएगा ही जाएगा, और वो तो तभी भगवान के समीप ही फिर उस सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर लिया। लेकिन अभी तक भी उसकी इमेज कैसी है कि ये दुष्ट, लेकिन नहीं समझा तो नहीं समझा, और जब समझ गया तो वो अहंकार में आ गए पार्श्वनाथ, देखो आखिर मैं समझा के ही माना है इसको। ऐसा कोई अहंकार आया? अहंकार भी नहीं, और नहीं समझ रहा था 10 भाव से तो भी कोई उसको समझाने के लिए पीछे नहीं पड़े थे, वो अपनी साधना में लगे रहे। इसे समझना हो समझे, नहीं समझना हो नहीं समझे, जब योग्यता आएगी तभी समझेगा, तभी समझा, इसलिए उसके ज्यादा विकल्पों में नहीं। रेणु जी कुछ पूछना है आपका? ये पहले का हैंड रेज है आपका ये। नहीं, मैं तो वो गाथा सुनाने वाली थी आपको। चलिए तो ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जैसे विष दूर करने वाला वैद्य किसी का विष दूर करने के लिए अनेक औषधि आदि देकर विष दूर करना चाहता है, किंतु यदि रोगी का जहर दूर नहीं हो तो वैद्य स्वयं जहर नहीं खा लेता। अब किसी को समझाने लगे, वो समझ नहीं रहा, मान नहीं रहा, हम उसको ये समझा रहे हैं क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, है ना, और वो नहीं समझ रहा, वो क्रोध करे जा रहा है, तो क्या करें? खुद ही क्रोध करने लग जाओ। तो फिर वो कहेगा आप समझा क्या रहे थे, खुद तो समझ लो पहले। तो वैद्य किसी का जहर उतारने के लिए औषधि दे रहा है, औषधि दे रहा है, और उसका जहर नहीं उतर रहा, उसका जहर नहीं उतर रहा तो ले भाई मैं खुद ही जहर खा लेता हूँ। ऐसा कौन करता है? तो वो उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो हम क्रोध करने लग जाए, तो ऐसा ही हुआ ना कि उसका जहर नहीं उतर रहा तो हमने जहर खा लिया। अभी तो हंसी आ रही है, लेकिन ऐसा ही तो करते हैं। सामने वाला कोई क्रोध आदि कर रहा है और यदि उसका क्रोध शांत नहीं होता है तो इधर से हम क्रोध करने लग जाते हैं, यानी उसका जहर नहीं उतरा तो हमने जहर खा लिया। बड़ा अच्छा होता, ये याद रहनी चाहिए ये बात है बिल्कुल। ये जहर खा रहे हैं क्या अपन? जहर तो नहीं खाना अपने को। यदि रोगी का जहर दूर नहीं हो तो वैद्य स्वयं जहर नहीं खा लेता है कि इसका विष दूर नहीं हुआ तो मैं ही विष खाकर मर जाऊं, ऐसा न्याय भी नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी जन भी पहले दुष्टों की दुष्टता की जाति पहचानते हैं कि यह दुष्टता छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। जो कल कहा था ना, पहले ये समझ लें कि इससे माफी मांगना, तो माफी कब मांगना कि इसकी थोड़ी कषाय मंद वगैरह दिखे
तो उससे माफी मांगना। यदि वो दुष्ट प्रवृत्ति का ही दिख रहा है तो फिर ज्यादा माफी मांगना मतलब वो माफी मांगना या समझाना ये भी ज्यादा नहीं करना, या भी इसकी पात्रता नहीं है। तो पहले ये दुष्ट की जाति पहचानते हैं कि दुष्टता छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, या अधिक दुष्टता धारण करेगा। ऐसा विचार कर जिसे विपरीत परिणमता देखे उसे तो उपदेश ही नहीं देना। जो कुछ समझने लायक योग्यता वाला दिखे उसे न्याय के वचन हित मित रूप कहना। अगर पहली बात समझने वाला नहीं दिख रहा है तो चुप रहना, नहीं समझाना। अकंपनाचार्य आदि मुनिराज के पास वो राजा और मंत्री आ रहे थे, तो उन्होंने, वो कोई डरते थे या उनको कोई कम ज्ञान था या उनको वाद विवाद करना नहीं आता था? पूरे संघ को मौन रहने का आदेश क्यों दिया? क्योंकि उनमें पात्रता ही नहीं थी, समझेंगे ही नहीं, इसलिए मौन रहना बेटर है। हम क्यों अपने खराब करें उपयोग। वैसे ही समाधि तंत्र में श्लोक दिए हैं, ये समझता है नहीं, किसको समझाएं, किसको बोध दें, इसलिए निर्विकल्प हम, मैं तो निर्विकल्प हूँ। वो तो चलो निश्चय की बात है, लेकिन यहाँ पे व्यवहार में भी वो कोई समझने लायक नहीं दिख रहे थे, इसलिए मौन धारण किया। तो उसे विपरीत परिणमता देखे तो उपदेश ही नहीं देना, और जो कुछ समझने लायक योग्यता वाला दिखे तो भी न्याय के वचन हितमित कहना। समझने वाला दिखे तो भी हितकारी और मित यानी थोड़े शब्द कहना, ज्यादा अपना पूरा सारा समय पूरा जीवन उसी में समझाने में मत लगा देना। यदि दुष्टता नहीं छोड़े तो आप क्रोधी नहीं होना। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर ये क्रोध को जीतने की प्रैक्टिकल विधि ये यहाँ बताई जा रही है। बातें पढ़ने में बहुत सरल है, सुनने में बहुत सरल है, लेकिन जीवन में उतारने जैसे, और जीवन में उतार लें तो वास्तव में कुछ धर्म का फल जीवन में अपने आ जाए, ऐसी ये बातें हैं। अभी और है थोड़ी चर्चा, कल करेंगे आगे चर्चा।